विद्यार्थियों आप सामने ध्यान देना, लिखा हुआ है लेट द वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी गिवन एज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। दूसरा है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और है c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। देन सो दैट, तो हमें प्रूव करना है कि देखो वेक्टर ए क्रॉस देखो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ब्रैकेट के इनसाइड है इक्वल टू है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। विद्यार्थियों ये हमें प्रूव करना है, एलएचएस का टर्म है वह राइट हैंड का टर्म है, एलएचएस से आरएचएस प्रूव कर डालना है। वेक्टर एनालिसिस से लिया गया ये क्वेश्चन है आपके सामने। वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी क्रमशः देखो कंपोनेंट्स फॉर्म में दिया हुआ है। ये देखो वेक्टर बी है, यह वेक्टर सी है, किस फॉर्म में? कंपोनेंट्स फॉर्म में है। यहां पर देखो जैसे एज फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर वेक्टर ए देखो क्या है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। a1 a2 और a3 i कैप j कैप और k कैप के कंपोनेंट्स हैं, स्केलर कंपोनेंट्स देखो वेक्टर ए का। तो इसको प्रूव कैसे हम लोग करेंगे? देखो एलएचएस के टर्म्स को पहले मैं लिख डालता हूं। देखो एलएचएस जो है ना यह हमारा है वेक्टर ए क्रॉस देखो इनसाइड वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ध्यान देना, पहले हम वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी को ऐड कर देते हैं। देखो वेक्टर बी मेरा क्या है b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k, और वेक्टर सी क्या है c1 i प्लस c2 j प्लस c3 k। जो है इस दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं यह में निकलता है b1 प्लस c1 i कैप प्लस देखो b2 प्लस c2 j कैप प्लस देखो b3 प्लस c3 k कैप। यही मेरा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। नाउ देखो एलएचएस का टर्म ध्यान देना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। अब डिटरमिनेंट की सहायता से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर डालना है। क्रॉस प्रोडक्ट लेना है दो वेक्टर्स का, एक वेक्टर ए है और दूसरी तरफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। यहां पर देखो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए देखो यहां लिख डालता हूं आई कैप जे कैप और के कैप। या फर्स्ट रो में लिखा, सेकेंड रो में देखो वेक्टर ए जो है ना उसका कंपोनेंट्स लिख डालते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स। यहां पर देखो a1 a2 और a3। फिर देखो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का जो स्केलर कंपोनेंट्स है उसको थर्ड रो में लिख देते हैं। वह स्केलर कंपोनेंट्स क्या है b1 प्लस c1, देखो b1 प्लस c1, यहां पर देखो b2 प्लस c2 और यहां देखो b3 प्लस c3। डिटरमिनेंट ले लिया क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए। अब देखो लेफ्ट साइड में ये टर्म्स मिला मुझे। आप डिटरमिनेंट जो चैप्टर है उसमें पढ़े होंगे आप
जो एनसीईआरटी बुक प्रॉपर्टी 5 कह करके कहता है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम के कुछ या सभी एलिमेंट्स दो टर्म्स के सम के रूप में हो, दो टर्म्स के सम के रूप में हो, तो उस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिखा जा सकता है। मैं पहले इसके लिख डालता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। देखो इस डिटरमिनेंट को लिख सकते हैं, देखो आई जे और के, आई कैप जे कैप के कैप। ये R2 का जो टर्म्स है या यहां डाले दिया A1 A2 A3। फिर देखो R3 के प्लेस पर यहां लिखा B1 C1 सॉरी B1 B2 और B3। फिर देखो ये प्लस का चिन्ह बीच में आ जाता है, और देखो आई कैप जे कैप और के कैप लिख दिया, और फिर R2 के प्लेस पर यही A1 A2 A3, और R3 के प्लेस पर क्या होगा C1 C2 C3, C1 C2 C3। ध्यान देना, इस पार्ट को देखना जहां पर मेरा उंगली टिका हुआ है। आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3, यह हमारा क्या है, यही मेरा वेक्टर एक क्रॉस वेक्टर भी है। लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू, देखो वेक्टर एक क्रॉस वेक्टर भी प्लस, देखो फिर गौर करो, ये देखो आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 C1 C2 C3, यह हमारा क्या है, यही हमारा वेक्टर एक क्रॉस वेक्टर सी है। यहां देखो यह दो वेक्टर का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर है, प्लस वेक्टर ए और वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इस तरह से ये लेफ्ट साइड में जो था वह देखो राइट साइड के इक्वल प्रूफ हुआ। अब मैं यहां पर प्रॉपर्टी 5 की मैं बात कर देता हूं, जो आपने एनसीईआरटी बुक क्लास 12 डिटरमिनेंट टॉपिक में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा या क्या पढ़ा है आपने, आप सुन लीजिए। यदि किसी डिटरमिनेंट, हिंदी में पहले सुन लीजिए, यदि किसी डिटरमिनेंट कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम के कुछ या सभी एलिमेंट्स दो टर्म्स के सम के रूप में हो, तो उस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिखा जा सकता है। इंग्लिश में सुन लीजिए, if all the elements or some elements of a row or a column is in the form of sum of two terms, then the determinant can be expressed as a sum of two determinants. उस व्यवस्था में, उस स्थिति में उस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। और यह प्रॉपर्टी 5 चैप्टर डिटरमिनेंट क्लास 12 एनसीईआरटी बुक, ठीक है। इस तरह से ये देखो, ये पार्ट मेरा क्या है, ये पार्ट मेरा वेक्टर एक क्रॉस वेक्टर भी है। ये पार्ट मेरा क्या है, ये पार्ट मेरा वेक्टर एक क्रॉस वेक्टर सी है। विद्यार्थियों, इस तरह से आप प्रूव कर डालना, जैसे यहां मैंने आपको सिखाया। ध्यान रखना, शिद्दत से किया हुआ काम जो है ना, शिद्दत से किया हुआ काम एक ना एक दिन अवश्य सफल होता है। हो सकता है वो आपसे एक कदम दूर हो सकता है वो आपसे एक दिन दूर हो, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है उस इंसान को। इसलिए शिद्दत से अपने काम में जुटे रहो,
आगे बढ़ते रहो, टूटना नहीं, झुकना नहीं, डरना नहीं, काम करते रहना। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड।